बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इकनॉमिक्स विद काजी चैनल की तरफ से मैं हूं काजी राशिद हयात। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड जो है ये हम एक पहले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं जब बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया था, डिमांड, वांट्स, नीड्स। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं तो वो उस वीडियो पे जाके इसकी डिटेल देख सकते हैं डिमांड की। और लॉ ऑफ डिमांड यानी डिमांड को हम देखते हैं कि क्वांटिटी डिमांड जो है ये फंक्शन है प्राइस का, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, कंज्यूमर इनकम, टेस्ट, फैशन। अगर हम सपोज करें कि प्राइस के अलावा ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं ये हम कांस्टेंट कर लें, यानी प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट, फैशन, टेक्नोलॉजी कि इनके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आएंगी, तो उसके बाद जो चीज़ बचेगी तो वो क्वांटिटी डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस। यानी डिमांड और प्राइस का आपस में रिलेशनशिप होगा कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। अब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड जो है इनका जब हम आपस में रिलेशनशिप देखते हैं तो अगर हम प्राइस कहते हैं कि इंक्रीज हो रही है मार्केट के अंदर, तो उस वक्त क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर हम कहते हैं कि प्राइस डिक्रीज हो रही है तो डिमांड विल बी इंक्रीज। अब ये जो चीज़ है तो ये क्या बन गया? एक रूल। हम कहते हैं कि ये रूल है कि जब भी प्राइस इंक्रीज करेगी तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और जब प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये क्या बन गया? हम कहते हैं कि रूल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये रूल हर वक्त अप्लाई होगा, हर वक्त यही लागू होगा? देखते हैं। मैं कहता हूं कि मैं कोई भी चीज़ सपोज कर लें कि उसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। अब जिस चीज़ का टेस्ट डेवलप हो जाता है या जिस चीज़ का फैशन मार्केट में ट्रेंड चल रहा होता है, चाहे उसकी प्राइस अप हो या डाउन हो, इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए, लेकिन कंज्यूमर क्या करता है? वो फैशन को भी अडॉप्ट करता है और जिस चीज़ का टेस्ट डेवलप हो चुका है तो वो उसको लाजमी परचेज भी करता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद भी कंज्यूमर इन चीज़ों को नहीं छोड़ रहा। तो जब इसको हम देखते हैं तो हमने जो रूल कहा है कि जब प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, वो तो यहाँ पे नहीं हो रहा। तो अब सवाल यही पैदा, हमने कहा कि क्या ये उसी वक्त होगा? लेकिन अब हम देखते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हम इन सारी चीज़ों को कांस्टेंट रख लें, हम एज्यूम करें कि ये चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, इनमें इनके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो देन ये रूल क्या बन जाएगा? हमारा लॉ बन जाएगा कि ये एक लॉ है। अब लॉ के हवाले से मैं एक बात और आपको बताता चलूँ कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो लॉ हैं, जितने भी हम और लॉ पढ़ेंगे इसके आगे भी, तो ये बात याद रखें कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो लॉ हैं उनकी जो बेस है वो सम एजम्पशंस पे होती है। जिस तरह ये जो प्योर साइंसेस के लॉ होते हैं, सपोज हम कहते हैं कि H2O, यानी दो इसे हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये मिलके क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं। अब इस लॉ को आप जब भी जहाँ भी दुनिया के किसी कोने में भी किसी भी वक्त अप्लाई करेंगे तो दो कंपोनेंट हाइड्रोजन के होंगे और एक कंपोनेंट ऑक्सीजन का होगा, तो इससे पानी बन जाएगा।
लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसा नहीं है। ये बात याद रखें कि इकोनॉमिक्स के अंदर ये है कि अगर हम इन चीज़ों को कांस्टेंट नहीं रखते, कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाती है, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट चेंज हो जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, मार्केट के अंदर कोई फैशन इन हो जाता है, उसका ट्रेंड बन जाता है, तो हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो गलत साबित हो जाएगा। ये उस वक्त सही साबित होगा जब हम इन चीज़ों को कांस्टेंट रखेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या हुआ कि प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीज, द डिमांड विल बी decrease, and if the price of a commodity decrease, the demand will be increase, other thing remaining the same, other thing constant, के बाकी चीज़ें जो हैं वो सेम रहें, कांस्टेंट रहें, और यही जो अदर थिंग रिमेनिंग द सेम है, इट इज़ कॉल्ड एजम्पशंस। तो ये क्या कहलाती हैं? एजम्पशंस कहलाती हैं कि हम कुछ चीज़ों को फ़र्ज कर लेते हैं कि वो कांस्टेंट हैं, इनमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आएंगी। तो इससे मालूम यही हुआ कि इकोनॉमिक्स के जो लॉ होंगे उसकी बेस पे कुछ एजम्पशंस मौजूद होंगी। तो यानी ये बात अब साबित हुई कि एजम्पशन की बेस पे लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो बनाए जाते हैं। तो अगर हम इसी चीज़ को प्रूफ करें, और इकोनॉमिक्स के अंदर ये बात याद रखें कि इकोनॉमिक्स के अंदर शेड्यूल और डायग्राम का होना ज़रूरी है। अगर आपने शेड्यूल और डायग्राम नहीं बनाया तो इसका मतलब है इकोनॉमिक्स में आपने कुछ भी नहीं किया। तो शेड्यूल और डायग्राम को हम देखते हैं कि हमारे पास प्राइस है और क्वांटिटी डिमांड है। अब प्राइस सपोज मैं कर रहा हूँ कि 1 2 3 4 5, और इसके मुकाबले में क्वांटिटी डिमांड है जी 10 8 6 4 2। अब देखें इसी को कि अगर हमारे पास प्राइस 1 है तो डिमांड उस चीज़ की क्या है? 10 है। अगर प्राइस 2 है तो डिमांड 8, यानी प्राइस क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है। प्राइस क्या है? इंक्रीज होती जा रही है। तो डिमांड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यही बात जो हमने यहाँ पे की थी कि जब प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी। और अगर इसको आप रिवर्स देखें कि प्राइस हम यहाँ से बिलो से अगर बॉटम से स्टार्ट करते हैं कि 5 4 3 2 1, तो इसमें प्राइसेस क्या हो रही हैं? प्राइसेस डिक्रीज हो रही है। तो इसके मुकाबले में अगर यही ट्रेंड हम डिमांड में देखें 2 4 6 8, तो क्या हो रही है? डिमांड इंक्रीज हो रही है। यानी जब प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज हो रही है। इसको दोनों टर्म से आप देख सकते हैं कि अगर प्राइसेस यूं जा रही हैं, ठीक है ना जी, या यूं जा रही हैं, तो इसमें भी यही ट्रेंड आएगा। और इसको शेड्यूल को हम कन्वर्ट करते हैं डायग्राम के अंदर। एक्स और वाई एक्सेस हम लेते हैं, वाई एक्सेस पे हम प्राइस लेते हैं और एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांड। ये मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5, और ये है जी 2 4 6 8 10। अब जब प्राइस 1 है तो डिमांड हमने कहा कि 10 है। ये यहाँ पे पुट कर दें। 2 पे क्या है? 8 है। ये 2 और ये 8, ये 6 और 3, 4 पे 4 और 2 पे 5। तो ये डी आपका डिमांड ड्राइव कर बन गया। तो एक्चुअली ये डी क्या होता है? ये कंज्यूमर क्या होती है? बाइंग होती है। कंज्यूमर
का बाइंग जो प्लान होता है वो यही होता है। अब इसको अगर देखें हम डार्ट से, अगर आपको पे अगर आप तवज्जो करें, देखें अगर हम यूं ट्रेंड देखते हैं कि अगर प्राइसेस हम डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्राइसेस जब डिक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो प्राइसेस के डिक्रीज होने की वजह से और डिमांड के इंक्रीज होने की वजह से हम इन दो का रिलेशनशिप देख रहे हैं, प्राइस और डिमांड का। तो ये जो कर्व बनेगा ये क्या है, ये डाउनवर्ड स्लोप है, लेफ्ट टू राइट है। तो इनमें जो रिलेशनशिप शो हो रहा है वो क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप या डाउनवर्ड स्लोप। या लेफ्ट टू राइट। तो अब इकोनॉमिक्स वाला हमेशा देख लेगा कि अगर ये आपका स्लोप डाउनवर्ड है, बाकी चीजें अगर मेंशन नहीं हो रही तो उसे तो फौरन समझ आ जाएगी ये डिमांड कर्व है। क्यों डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होता है, कि क्वेश्चन अक्सर ये भी आ जाता है व्हाई डिमांड कर्व डाउन स्लोप वर्ड्स, व्हाई डिमांड कर्व इनवर्स रिलेशनशिप। तो अब हम सब यही कर रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप देखते हैं, और इनका रिलेशनशिप ये है कि इनमें क्या हमने फाइंड आउट किया कि इनवर्स रिलेशनशिप है। किस वक्त होगा इन दोनों का रिलेशनशिप, जब हम अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, यानी कुछ चीज़ें एज्यूम करेंगे कि वो कांस्टेंट हैं, तो हमारे पास रिजल्ट यही निकलेगा कि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप रखता है, लेफ्ट टू राइट है। तो स्टूडेंट ये था आज लॉ ऑफ डिमांड। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।